हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला में। आज मैं लेकर आया हूँ जो सिपाही भर्ती बिहार पुलिस का है, जो केंद्र चयन पार्षद सिपाही भर्ती, उसके कुछ विशेष जानकारी आपको दे रहा हूँ मैं कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है और किस तरह से चयन होगा, लिखित, उसके बाद फिजिकल जो है, सबके बारे में बारी बारी से बताऊँगा। तो इसका जो वेबसाइट है www.csbc.biharbis.nic.in, आपको उस पर जाना, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही के रिक्त पदों पर पुरुष या महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु आपको जो आवेदन की अंतिम प्राप्ति तिथि है वो आपका हो जाएगा 14/12/2020, यानी कि 14 दिसंबर आखिरी डेट है। आपको उस डेट से पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। इसमें जो कुल पदों की संख्या, कुल रिक्तियाँ कितना है, तो आपका कुल रिक्ति 8,415 इतने वैकेंट यानी इतने खाली है। आपको जो वेतनमान लेवल होगा वो आपका 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच होगी। अब सिपाही भर्ती है, अब देखना है कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना। तो सबसे पहले जो आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो शुरू थी वो 13/11/2020 से यानी 13 नवंबर से थी, और अंतिम जो आपका पहले मैंने बताया कि 14 तारीख को अंतिम है। तो आपको सबसे पहले समझना है कि इसमें करना क्या है। बिहार पुलिस की जितनी भी इकाई हैं उसमें आपको भर्ती ली जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इसमें आपको लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 30 अंक प्राप्त करना आपको अनिवार्य है। लिखित परीक्षा में आपको क्या करना है, 30 अंक प्राप्त करना आपको अनिवार्य है। तो इस 30 अंक प्राप्त करना आपको अनिवार्य हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, 30 अंक प्राप्त करना आपको जरूरी है। तो अब देखिए ध्यान से इधर, सबसे पहले कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, यानी आपको फिजिकल के लिए नहीं लिया जाएगा 30% से अगर आप कम अंक लाते हैं तो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपका जो इसमें कुल पद है आपका है कितना, 8,415 है, 8,415 है, 8,415। अब देखना इस 8,415 इसका मान के चलिए ना 5 गुना, यानी कि तकरीबन 40,000 के करीब करीब कैंडिडेट को लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो दौड़ वगैरह होगी उसमें से फिर छांटा जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद आगे निकलते हैं हम। सबसे पहले करना क्या है, तो आपको सिपाही पद के लिए जो आवेदन हेतु पात्रता है, सबसे पहले भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है आपका, यानी यहाँ का मूल निवासी होना जरूरी है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता जो है, आप सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता जो 1/8/2020 तक आपको इंटरमीडिएट पूरा कर लेना है, यानी पास आउट हो जाना आपको इंटरमीडिएट, यानी कब तक, 1/8/2020 तक आपका इंटर कंप्लीट हो जाना चाहिए था। उसके सरकार या फिर इसके अलावा बिहार राज्य के सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। अभ्यर्थियों की जो उम्र होगी, अब उम्र सीमा कितनी, उम्र सीमा को समझते हैं। अब के ध्यान से उम्र सीमा, अभ्यर्थियों की उम्र सीमा कितना है, तो अभ्यर्थियों की उम्र सीमा है 1/8/2020 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। अब आपको इसको समझना है, तो निम्नवत होगी, आपको पहले इसको समझ लेना है। देखिए ध्यान से, सामान्य जो होगा, सामान्य यानी आरक्षित वर्ग के पुरुषों या महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष से कितना 25 तक, अधिकतम 25 रखा गया है। पिछड़ा वर्ग एवं कोटि, अत्यंत पिछड़ा कोटि के लिए 18 से 27 तक, पिछड़ा व अत्यंत वर्ग के कोटि की महिलाओं के लिए 18 से 28 तक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 18 से 30 तक। सभी कोटि आरक्षण कोटि के बिहार एवं प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाती है, ठीक है, छूट दी जाएगी। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जाएगी, यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट से आपको जोड़ा जाएगा, ठीक है। और अभ्यर्थी का जो शारीरिक मापदंड होगा वो क्या क्या होगा, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। अब ऊंचाई क्या है, तो आपको देखना है कि अनारक्षित यानी सामान्य के लिए पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम है ये। उसके बाद भारतीय मूल के गोरखा पुरुषों के लिए, यानी सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस गोरखा बटालियन में न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, ये आपका जरूरी है। आगे निकलते हैं, सीना जो सिर्फ पुरुषों के लिए होगा अप्लाई, ठीक है। अनारक्षित यानी सामान्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए आपको 81 सेंटीमीटर न्यूनतम देना है, और फुला करके आपको न्यूनतम कितना 86 सेंटीमीटर तक दिखाना है। फुलाने के बाद सीना की जो माप होगी कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और पिछड़ा वर्ग के लिए बिना फुलाए 81 है और फुला करके 86, वो दोनों सेम है। और उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है वो बिना फुलाए 79 79, और उसके बाद फुला करके 84। भारतीय मूल के गोरखा के लिए जो है वो भी सेम है,
79 और 84 है। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। इस पर ध्यान दीजिएगा, क्या है कि सभी वर्गों की महिलाओं के लिए क्या है आपका 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। उसके बाद क्या बोलता है, नियुक्ति की प्रक्रिया जो होगी, अब आगे निकलते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया कैसी होगी। प्रथम चरण में जो आपका लिखित परीक्षा होगा, मैंने पहले ही बताया कि आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे, यानी आपका चेक होगा, सारे के सारे जो आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, आप सबमिट करेंगे, उसका चेक होगा पहले। अगर वो सही हुआ तो उनके लिए आपको लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप के होंगे और 100 अंक के होंगे। प्रश्न पत्र जो होंगे आपका वो क्या होंगे, आपका 2 घंटे के होंगे। कितने घंटे के होंगे, 2 घंटे के होंगे। उसमें कुल कितने होंगे आपका 100 अंक के होंगे और 100 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। OMR पुस्तिका होगी, ठीक है, उसमें 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति में अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में केंद्रीय चयन पार्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी कि आपका रिजल्ट 1 साल तक रखा, जब तक अभी रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। उसके बाद पाठ्यक्रम जो होगा, यह लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम पार्षद की वेबसाइट पर सिलेबस शीर्ष के अधीन सिलेबस फॉर ADB नंबर इतना के हमारे 2019 के हिसाब से आपको कोई बदलाव नहीं है, उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता की परीक्षा के लिए असफल घोषित किए गए। आपको दोबारा बुलाया नहीं जाएगा अगर आपका 30% से कम नंबर आता है। और लिखित परीक्षा जो है अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगी, कि लास्ट मेरिट लिस्ट नहीं होगी। ये लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए आपको मान्य होगा, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, द्वितीय चरण जो होगा शारीरिक योग्यता जो होगा आपका जो फिजिकल टेस्ट होगी, उसमें आपका क्या दौड़ होगा। सबसे पहले दौड़ में 50 अंक का है, तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए कितना आपको 1.6 km यानी कि 1600 मीटर अधिकतम आपको 6 मिनट में पूरा करना। आप कम जितना में कीजिए, 5 मिनट से कम करते हैं आप तो आपको 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड तक करते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक करते हैं तो आपको 30 अंक। इस तरह से सारे के सारे। और 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुषों को यानी अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया, यानी आपको रेस से बाहर। उसके बाद है ये आपका महिलाओं के लिए है, महिलाओं को थोड़ी छूट है। आपको क्या करना है, 1 किलोमीटर ही दौड़ना है, लेकिन कितने 4 मिनट से कम अगर दौड़ते हैं आप तो आपको 50 अंक। 4 मिनट से लेके 4 मिनट 20 सेकंड तो 40 अंक, यानी जितना टाइम आप ज़्यादा लगाएंगे दौड़ में आपको उतने कम नंबर मिलेंगे। दूसरा है गोला फेंक। गोला फेंक आप लोग खेले ही होंगे, देखे भी होंगे। अधिकतम 25 अंक है इसमें, मैक्सिमम नंबर जो है सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम यानी 16 फीट फेंकना है। कितना फीट फेंकना है, 16 फीट। 16 पाउंड का गोला आपको न्यूनतम जो है कम से कम आपको 16 फीट तक फेंकना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना फेंक सके, ठीक। 16 फीट से 17 फीट फेंकते हो तो आपको 9 अंक मिलेंगे। अगर 17 से लेके अगर आप फीट से ज़्यादा 18 फीट तक तो 13 अंक। इस तरह से आपको जितना ज़्यादा फेंकिएगा आपको उतने ज़्यादा अंक मिलेंगे इसमें गोला फेंक में। उसके बाद ये जो आपका है महिलाओं के लिए, ये 12 पाउंड का गोला आपको 12 फीट तक न्यूनतम फेंकना है। जितना इसमें भी ज़्यादा फेंकेंगे आपको उतना ज़्यादा। और सबसे कम में आपको क्या 12 से लेकर 13 फीट तक फेंकने वाले को आपको 9 अंक मिलेगा। उससे कम वाले को आपको वही असफल घोषित किया जाएगा, ठीक। उसके बाद ऊंची कूद जिसको हम लोग बोलते हैं हाई जंप, इसमें भी आपका अधिकतम 25 अंक है। 4 फीट अगर आप जंप लगाते हैं पुरुषों के लिए तो आपको 13 अंक मिलेंगे। 4 से ज़्यादा करते 17, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा करते आपको 21, फिर उससे ज़्यादा 25, यानी मैक्सिमम आपका जो नंबर है वो आपका 25 मार्क्स का है। उसके बाद महिलाओं के लिए जो है ये आपका 3 फीट ही माना गया। 3 फीट अगर करते आपको 13, फिर उससे ज़्यादा करते तब जिस तरह से ज़्यादा कीजिएगा उस तरह से आपको अंक भी बढ़ा दिएगा। 3 फीट से कम कूदने वाले महिलाओं को आपको असफल घोषित किया जाएगा और पुरुषों में 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुषों को असफल घोषित किया जाएगा। और मेधा सूची होगी वो बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस जो होगा उसको शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा यानी जैसे आपका क्या दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब रिक्तियाँ समझा दें कि किस में कितना रिक्तियाँ हैं। सबसे पहले आपको पहले ही बता दिया था मैंने ऊपर में कि 8415 रिक्तियाँ हैं। अब देखिए ध्यान से 8415 जो रिक्तियाँ हैं, अब इसमें देखते हैं कि किस वर्ग के यानी किस कोटि में कितना रिक्तियाँ हैं। सबसे पहले सामान्य वर्ग जो अनारक्षित है उसमें 3489। आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है उसमें 842 है। अनुसूचित जाति के लिए 1307 रिक्तियाँ हैं। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 82, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1470, पिछड़ा वर्ग के लिए 980, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आपका 245, यानी कुल मिलाकर के 8415 रिक्तियाँ हैं।
और बिहार पुलिस में जिला इकाईवार सिपाही की रिक्तियों की अनुलग्न को के स्वरूप में संलग्न है। यहाँ पर नीचे सबसे नीचे में दिया होगा किस जिले में कितना आपका सीट है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग तैयारी कर सकते हैं बिहार पुलिस का। मैंने जो ऊपर में बताया कि हाइट वगैरह हुआ, चेस्ट के बारे में हुआ, उसके बाद दौड़ के बारे में हुआ, हाई जंप के बारे में हुआ, इस तरह से। बाकी शैक्षणिक योग्यता जो आपका 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए आपका, चाहे वो कोई मदरसा से हो या कोई संस्कृत बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो, इस तरह से आप तैयारी कर लीजिए। और सबसे नीचे जो होगा वो जिला वाइज जो आपका पूरा दिया हुआ रहेगा। और ये आपका वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप देख सकते हैं। ये आपका वेबसाइट हुआ, आप इस वेबसाइट पे जाकर के आवेदन कर सकते हैं। और आगे दोस्तों आपको सबसे नीचे जो होगा वो आपको मैं सबसे नीचे लेके चलता हूँ। वो जिला वाइज जो आपका दिया हुआ है कि कहाँ पर, जैसे पटना में 600 रिक्ति है, नालंदा में 240, इस तरह से आपका जिला वाइज दिया। आप इसको भी देख सकते हैं, बारी बारी से इसको आप देख लीजिए कि किस जिले आपकी जिले से बिलोंग्स करते हैं, उसको देख करके आप देख लीजिए। और ऊपर में मैंने जिस तरह से बताया आपको कि बिहार पुलिस के जो मतलब भर्ती है 14 दिसंबर को जो आखिरी तिथि है इसकी मतलब वैकेंट की, तो आप उसको आराम से उससे पहले पहले अपना फॉर्म फिल कर दें, अप्लाई कर दें किसी नज़दीक साइबर कैफ़े में जाकर के, या फिर कोई ऑनलाइन की दुकान वगैरह। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं अगर आपके पास सुविधा है तो इस तरह से दोस्तों तैयारी में लग जाइए। और जो भी इसमें नियम वगैरह दिया हुआ आपको मैंने पूरी तरह से समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बार बिहार पुलिस में अपना स्थान पक्का कर लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद दोस्तों।